अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आज जो है हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ एलिमिनेशन। लॉग की हम ज़रा से बात कर लेंगे। लॉग की हमने एक्सरसाइज 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 ये हमने अपने पिछले सारे लेक्चर्स में कवर्ड की थी। तो आई होप आपको उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई होगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो उसका असाइनमेंट है और कॉपी वर्क है वो आप जो है टाइमली जो है उसको आप कंप्लीट कर रहे होंगे। अच्छा, लॉग के अंदर जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, क्यूरीज हो, वो आप मुझसे कमेंट में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो उसको हम जो है वन बाय वन उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एलिमिनेशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन जो है वो हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना। इट मीन्स आपको जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती है उसके अंदर हमारे कुछ ना कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और उस टर्म में जो है हमारे एक वेरिएबल होता है, एक कोफिशिएंट होता है। तो इसमें हमें करना क्या है, जो हमारी वेरिएबल्स हैं लाइक वो एक्स वाई जेड ए बी सी टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा उस क्वेश्चन की रिस्पेक्ट से जो है हमें वो अपना जो है वेरिएबल एलिमिनेट करवाना होगा उस टर्म में से। और उसको फिर एलिमिनेट करवा के जो भी हमारी फाइनल एक एक्सप्रेशन बनती है उसको हमने एज आंसर शो करना होगा। तो एलिमिनेशन के हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स हैं, वो हम अभी देख लेते हैं कि किस तरह से हम एलिमिनेट करवा सकते हैं। और फिर हर मेथड का कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के जो है हम उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। अच्छा, बेसिकली एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, लाइक मैं आपको बताऊं कि ये इक्वेशन 1 है, ये 3 फिज़िक्स की इक्वेशंस है, ठीक है। इसमें जो इक्वेशन 1 और 2 है ये हमें गिवन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपने पढ़ी हुई होगी फिज़िक्स में। और वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वी आई का इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ एक्सेलरेशन एंड टी इज़ टाइम, ठीक है। यहाँ पे एस जो है वो हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगेन वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम हमारा, और ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। तो इन दो को जब हम यानी कि ड्राइव करेंगे तो हमारी ये तीसरी इक्वेशन भी इन दो के थ्रू हम अपनी ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह की कुछ इक्वेशंस आपको गिवन होंगी, ज़रूरी नहीं है यही गिवन हो, ये भी गिवन हो सकती हैं और इस तरह की भी कुछ गिवन हो सकती हैं। उसमें लेट से आपको बोलते जनाब आपने जो है टी की रिस्पेक्ट से एलिमिनेट करना है, तो आपने टी को एलिमिनेट करवाना होगा। अब वो एलिमिनेशन किस तरह से होती है, किस किस मेथड के थ्रू, क्योंकि एक मेथड से नहीं, एक से ज़्यादा मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बस सिंपल आपको ये बोला कि एलिमिनेट दिस, तो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड यूज़ करना है और जो है उसको एलिमिनेट करवाना है। लेकिन अमूमन होता क्या है कि एग्जामिनर आपको रिस्ट्रिक्टेड कर देता है कि जनाब आपने जो है फ़लाने मेथड से करवाना है, तो आपने फिर वही मेथड यूज़ करना है, चाहे आपका आंसर सही है गलत है, जब तक आप वो मेथड यूज़ नहीं करेंगे आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब हम आगे चल के देख लेते हैं वो मेथड कौन कौन से हैं। तो कभी वो आपको कह सकता है कि आपने ए की रिस्पेक्ट से करवाना है, वो यानी कि आपको क्वेश्चन में जो है हर चीज़ क्लियर करेगा कि आपको किसकी रिस्पेक्ट से एलिमिनेशन करनी है और किस मेथड से करनी है। अच्छा, आइए अब हम मेथड की बात कर लेते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 मेथड होते हैं एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स हम किसी एक एक्सप्रेशन में कोई दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपने क्रिकेट में टर्म फुटबॉल में देखी होगी कि खेलते तो ग्राउंड में 11 प्लेयर्स है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट होता है आपका जो 12 मैन होता है। तो करते क्या है, जब किसी प्लेयर को कोई इंजरी हो जाए या उसको कोई इमीडिएट इफेक्ट पे ग्राउंड छोड़ना पड़े या रेस्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, उनको ग्राउंड से बाहर बुला लेते हैं और सब्स्टिट्यूट जो हमारा 12 मैन हमने खिलाया होता है उसको हम इन कर देते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा क्या आइडिया हो गया कि हमने जो है एक एक्सप्रेशन में से कोई वेरिएबल इन करना है, कोई वेरिएबल आउट करना है। इस तरह से ये गेम्स करके जो है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो भी रिक्वायर्ड हमारी एक्सप्रेशन है उसमें हम एलिमिनेशन कर लेंगे। अच्छा, सेकंड क्या है आपकी, एलिमिनेशन बाय कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन में हमने क्या करना है कि कोई भी हमें जो वेरिएबल एलिमिनेट करवाना है, ठीक है, आपको पहले वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अपनी 2 एक्सप्रेशन बनानी है। लेट से आपने बना ली टी इक्वल टू ए, टी इक्वल टू बी। अब देखें ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, तो आपने इसको इक्वल करवाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। इसकी हेल्प से फिर आपको मज़ीद अपनी जो है कैलकुलेशन करनी होगी।
कंपैरिजन मीन्स दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके उसको आपस में कंपेयर करवाना है हमने। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। थर्ड है आपका एलिमिनेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। ठीक है, आपको कहीं कहीं ऐसा होगा कि अपनी फार्मूला भी इम्प्लीमेंट करना होगा। ज़रूरी नहीं है हर जगह आप सब्स्टिट्यूट करवाएं, हर जगह आप कंपैरिजन करवाएं। आपको कहीं ना कहीं कोई हमारा फार्मूला लग रहा होगा, मतलब कोई स्क्वायर का फार्मूला लग रहा होगा, कोई क्यूब का फार्मूला लग रहा होगा। सिंस हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अच्छे से अपने सारे फार्मूलाज को हमने देखा था, समझा था। ठीक है, हमने आपको एक्सप्लेन भी करवाया था। तो आपने वो फार्मूलाज़ को यूज़ करके अपने ये एलिमिनेशन आप आराम से करवा सकते हैं। अच्छा, किसी किसी में ये होगा कि कंपैरिजन भी लग रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा होगा और ये फार्मूला भी लग रहा होगा। तो आपको रिस्पेक्टिवली देखना है कि कौन सा केस आपको गिवन है और किस तरह से सॉल्व होगा। ये जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे ये आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये आपका बहुत ईजीएस्ट और आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि ये स्कोर करने वाला चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है ये आपका। अच्छा, एलिमिनेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको टर्म्स गिवन है, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के भी उसमें एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो ये सब की एक से ज़्यादा टाइप ही हम करेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको मज़ीद पॉइंट मेरा क्लियर होता जाएगा। अच्छा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पार्ट 1 मैंने पिक कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन को हमेशा आप इस स्टेटमेंट को लाजमी आपने अंडरस्टैंड करना है। एलिमिनेट ए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स आपने ए को एलिमिनेट करना है। ठीक है, आपको टर्म उसने बता दी किस टर्म में से कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है और किस मेथड से करना है, आपको ये भी बता दिया सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन गिवी है, हमेशा दो एक्सप्रेशन गिवन होंगी। ठीक है, एक ये और एक ये। अब जनाब आपने करना है क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग लगानी है। आपने सोल्यूशन की हेडिंग लगा दी। आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी 2a + 3b - 5 = 0, ये आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई। सेकंड गिवन है आपको a - 2b + 1 a - 2b + 1 = 0, ये सेकंड गिवन हो गई। यहाँ तक आपने इनको नाम दे देना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये नाम देना, टैग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि जब मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 यूज़ कर रहा हूँ या इक्वेशन 2 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको बाय नेम उसको रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं मैं कह सकता ये वाली इक्वेशन से मैंने ये निकाला है या ये वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पुट किया है। तो हम ये टैगिंग इसलिए कर देते हैं, फिर इसको बाय टैग हम इसको रिकॉल करवा रहे होते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये टैगिंग वाली बात आ गई, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से मैंने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ए को। तो ए की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो इक्वेशन 2 मैंने यहाँ लिख दिया और ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू किस तरह निकलेगी, ए को मैंने यहीं पे रहने दिया, बाकी -2b + 1 मैं उस साइड पे ले गया। तो -2b था इक्वल टू के इधर आके +2b हो गया, +1 था इक्वल टू के इधर आके -1 हो गया। ये आप इक्वेशन नंबर 3 का टैग इसको दे दें। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपने करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3 से पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 में जो हमने ए की वैल्यू निकाली है ये है ए की वैल्यू। ठीक है, उसको किस इक्वेशन में डालना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। मतलब जहाँ पे ए गिवन है वहाँ पे ए की वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, यही काम हमने किया है। इक्वेशन नंबर 2 को पहले एज इट इज़ उतारना है, आपने स्टेप वाइज करना है हर काम। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर 2 उतार दिया, उसके बाद आपने क्या किया जनाब, यहाँ पे ए गिवन था और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आपने ए की वैल्यू डाल दी। ठीक है, आगे उसी तरह से मैंने अपनी इक्वेशन को फॉलो किया है। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कराया, 2 2 ज़ा 4, 2 b ज़ा 2 2 ज़ा 4 और b अपनी जगह मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4b हो गया। ठीक है, 2 - 1 -2 + 3b - 5 अपनी जगह पे। ठीक है, अब इसमें से आप देखें b को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने किया क्या, अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे a भी था b भी था, अब दो चीज़ें अननोन थी। a को पुट करने से क्या फ़ायदा हो गया कि ये पूरी टर्म b बन गया, यानी कि सिर्फ b अननोन है। a को एलिमिनेट करवा दी हमने। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपने जो है a को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास b बन गया। अब आपने जो है b को जो है वो इजीली जो है फाइंड आउट करना है। 4b + 3b 7b -2 -5 -7। अब आपको पता है कि -7 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +7 हो गया और 7b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 7/7 1 ज़ा आपका फाइनल b का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो आपने क्या करना है फिर, नाउ पुट b, जो आपने b फाइंड आउट किया पीछे जो 1 आया था, इन एनी इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ a। ठीक है,
तो आप किसी भी इक्वेशन में जो है वो b की वैल्यू डाल सकते हैं। हमने ये इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी, a इक्वल टू 2b माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1 आई है। b की जगह आपने 1 कर दिया, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 अपनी जगह माइनस 1, 2 माइनस 1 1। इस तरह आपकी ये a की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। तो b की तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, इक्वल टू 1 था, और a भी हमारा 1 आ गया। तो इस तरह से जो है आपने क्या सीखा कि एलिमिनेशन हम किसी भी वेरिएबल को करवा सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, किस तरह सब्स्टिट्यूट किया, हमने एक इक्वेशन उठाई, वहाँ से हमने a को सेपरेट किया, फिर उस a को हमने किसी b की वैल्यू में डाला क्योंकि b सेम आ जाए और a एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद b की वैल्यू निकाली और फिर b को हमने अगेन जहाँ पे a था सिर्फ वहाँ पे डाला। इस वाली इक्वेशन में a था, a की वैल्यू इस तरह से आ गई और हमारा a भी फाइंड आउट हो गया और b भी फाइंड आउट हो गया।